बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी, मॉडर्न कौन कौन सी मनी यूज़ हो रही है, और सेकंड है बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप करनी है। सबसे पहले आते हैं काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, दैन उसकी टाइप पे आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आमतौर पर जो कारोबारी लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। लेन देन करते वक्त उनके पास बाज़ औक़ात क्या होती है, उनकी नकद रकम वगैरह नहीं होती, ठीक है, लेकिन उनको माल ख़रीद और फ़रोख्त करनी होती है। तो दैन वो क्या करते हैं, एक हुक्मनामा लिखते हैं, जिसके मुताबिक होता है कि एक ख़ास अरसे के अंदर इतनी रकम ली है जो देनी है, इस माल पे वसूल की है, वो सारा ऊपर लिखा होता है, ठीक है। उस क्या कहते हैं, उस पेज पे या हुक्मनामे पे वो दस्तखत करते हैं और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी भी बैंक के पास ले जाकर रख देते हैं, बट्टा लगवा देते हैं, और इसके बदले में बैंक से नकद रकम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो काइंड के हिसाब से 2 काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होती है। सबसे पहला आता है फेस बिल ऑफ साइट बिल ऑफ एक्सचेंज। साइट बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? साइट बिल ऑफ एक्सचेंज एक किस्म की जो होती है बिल ऑफ एक्सचेंज इस वक्त पेश आती है जब इस वक्त की अदायगी के लिए करते हैं। मसलन अगर मुल्तान का एक शख्स लाहौर के किसी दुकानदार से माल ख़रीदता है, तो जिस वक्त भी उसे बिल वसूल होगा वो उसी की अदायगी उसी वक्त करेगा, ठीक है। उन्होंने जब भी आपको मिल जाएगा कोई भी आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल हुक्मनामा, तब भी आपको उसकी क्या कहते हैं पेमेंट वगैरह अदायगी मिल जाएगी। लेकिन जो टाइम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके लिए अंदर क्या होता है, एक टाइम मुकर्रर किया होता है। इससे मुराद ऐसी बिल ऑफ एक्सचेंज होती है कि जिसकी अदायगी एक फिक्स टाइम रख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ, 9 मंथ, 3 मंथ के बाद, यानी कि उन्होंने लगा देता है कि आपको जितनी मुद्दत के बाद आपको बिल ऑफ एक्सचेंज चाहिए उतनी मुद्दत के लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज को बट्टा लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपनी नकद रकम अपनी हासिल कर सकते हैं किसी भी तजारती बैंक से, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी। सबसे पहले आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ये एक प्लास्टिक मनी भी इसे कहते हैं, ठीक है। वो जो भी किसी भी बैंक या कारोबारी कंपनी की तरफ से जारी किया जाता है। ये जो एक प्लास्टिक मनी होता है जो किसी भी बैंक या कारोबारी कंपनी की तरफ से जारी किया जाता है। क्रेडिट कार्ड रखने वालों को इसकी मदद से एशिया की खरीद और फरोख्त की इख्तियार होता है, यानी वो किसी भी जगह पे जाके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। उसके लिए उनको अपने पास नकद रकम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो क्रेडिट कार्ड हासिल करने वाले ग्राहक होते हैं ना, तो उसे उस कंपनी या बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ठीक है। इस कार्ड्स के ख़रीदारी के लिए उधार रकम की भी एक मखसूस हद रखी जाती है कि इतनी आपने अगर रकम रखी है उसके बाद आप इतनी उधार ले सकते हैं एज अ लोन, ठीक है। जिसमें सबका 30 दिन का कार्ड की सरगर्मियाँ का मुवाजना होता है, ठीक है। वो एक बिल देते हैं जिसमें आपने 30 दिन के अंदर जो भी किया होता है उस तमाम उसकी कारकर्दगियाँ उसमें लिखी होती हैं। क्रेडिट कार्ड की शराइत के तहत ग्राहक इस रकम पर सूद चार्ज करता है जो कि माहाना बुनियाद पर अदा करना पड़ता है, ठीक है। जो उस ग्राहक होता है उसको कोई ना कोई सूद अदा करना पड़ता है। अगर बैंक को वो सूद देगा देन ही वो बैंक उसको उधार वगैरह देगी, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां कौन कौन सी है? VIS और मास्टर कार्ड है, ठीक है। VIS एक ऐसी कंपनी होती है जो कि बैनुल-अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल सतह पर मंजूर शुदा है, यानी कि क्रेडिट कार्ड की मौजूदगी की सूरत में ज़र नकद पास रखने की ज़रूरत पेश नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आते हैं ATM कार्ड। ATM कार्ड का सिंपली स्टैंड फॉर होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। जो कि ये भी जो ATM होता है ना, ये भी प्लास्टिक मनी होता है
जो आमतौर पर कैश कार्ड की तरह काम करता है। ठीक है। एटीएम सर्विसेज अपने अकाउंट या खाते खुलवा के ज़र नकद निकलवाती हैं। किसी भी बैंक में जाकर अपनी ज़र नकद निकलवा सकती हैं, लेकिन वो उसी बैंक में जा सकती हैं या उसी के किसी ब्रांच में जाकर अपनी रकम वगैरह निकाल सकती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एटीएम कार्ड के ज़रिए ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हद तक रोज़ाना अपने अकाउंट में से बैलेंस के मुताबिक रकम निकाल सकती हैं। यानी कि उनके पास जितनी भी रकम है उनमें से जितनी चाहे वो रकम निकाल सकते हैं रोज़ाना। कोई नहीं होता, टाइम लिमिट नहीं होती कि इस वक्त ही निकाल सकते हैं, ना इतने दिनों के बाद निकाल सकते हैं। ठीक है। कहा कि इस कार्ड के ज़रिए अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में या किसी और पार्टी को फंड्स ट्रांसफ़र कर सकती हैं और बैलेंस के मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ऑनलाइन बैंकिंग। आमतौर पर बैंकिंग का सिस्टम क्या होता है कि लोग बैंक में जाते हैं, अपने जो भी काम होता है वो बैंक में जाके बताते हैं या कहते हैं कि मैं ये काम है, मैंने ये करना है, तमाम सरगर्मी बैंक में जा करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन बैंकिंग होता है वो इसका क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि लोग बज़रिया इंटरनेट घर पे बैठे बैंकिंग की तमाम सहूलियात फराहम कर रहे होते हैं। ठीक है। बज़रिया ऑनलाइन बैंकिंग रोज़ाना के लेन देन, मसलन अकाउंट से रकूम की ट्रांसफ़र, अकाउंट्स बैलेंस के मुतालिक मालूमात, बिलों की अदायगी, किसी और को अदायगी रोकने की दरख्वास्त वगैरह की जा सकती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में हम तमाम बैंक काम कर सकते हैं, जबकि कुछ ऑनलाइन कर्ज़े और क्रेडिट की दरख्वास्त भी की जा सकती है कि आप ऑनलाइन में कर्ज़े भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं और क्रेडिट भी की दरख्वास्त कर सकते हैं। अकाउंट के बारे में मालूमात दिन रात किसी वक्त कहीं से भी ऑनलाइन देख सकते हैं। आमतौर पर जो बैंक होते हैं ना वो 2 दिन बंद होते हैं, हफ्ता और इतवार, लेकिन जो ऑनलाइन होता है वो किसी भी वक्त कहीं कभी भी अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और जी ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट ये जो कारोबारी होते हैं ना अफराद, बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का नतीजा है, जो कि जो होते हैं पुराने तरीके उससे मसलन कागज़ी कार्रवाई और ज़्यादा वक्त का इस्तेमाल का कद्दोकाल से हट कर है। ठीक है। ऑनलाइन जो होते हैं बैंकिंग, इसके कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहले आता है कन्वेंशन यानी कि सहूलत। आप 24 घंटे किसी भी वक्त कहीं पे भी अपनी कोई भी मालूमात निकाल सकते हैं या दे सकते हैं कोई भी दरख्वास्त। उसके लिए आपका टाइम वगैरह की लिमिट नहीं होती। उसके बाद आता है उसकी दूसरी क्या कहते हैं बेनिफिट, वो आता है ट्रांजैक्शन स्पीड। जो ऑनलाइन होती है ना साइट्स, आमतौर पर एटीएम तरीक़ेकार से जल्दी बैंककारी की लेन देन होती है, यानी कि जो होते हैं ना ऑनलाइन बैंकिंग वो बहुत जल्दी काम करती है, उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद एफिशिएंसी, एक ही सर्विस साइट से अपने तमाम बैंक अकाउंट तक रसाई और इंतज़ामी सहूलत से मुस्तफ़ाद होते हैं, यानी कि आप एक टाइम में अपने तमाम बैंक की तमाम सर्विसेज तमाम अकाउंट तक आप कहते हैं आसानी के साथ मालूमात हासिल कर सकते हैं। इफ़ेक्टिवनेस के क्या बेनिफिट हैं कि अब बहुत सी ऑनलाइन जो साइट होती हैं ना वो फ्राहम करते हैं कि आप अपनी तमाम जो भी होते हैं अकाउंट एग्रीगेट, रेट अल्टर और ये तमाम प्रोग्राम शामिल होते हैं ताकि आप अपने तमाम एसेट का ज़्यादा मौसू तौर पर इंतज़ाम कर सकें। ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।